मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव कुमार पाठक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज का बहुत सुंदर विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे। महालयारंभ चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। श्राद्ध के अंतर्गत श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और क्यों खिलाएं, आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। मित्रों, मृत्यु के पश्चात जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुँचते हैं, वे श्राद्ध कर्म में मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को ग्रहण करते हैं, इसलिए पितरों को दिया जाने वाला कव्य ब्राह्मण के द्वारा ही पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए पितरों को दिया जाने वाला कव्य ब्राह्मण के द्वारा ही पितरों को तृप्त करता है। मृतक का दूसरी किसी भी योनि में जन्म हुआ हो अथवा वह अतृप्त भटकती आत्मा ही को कुल गोत्र के उच्चारण मंत्रों सहित ब्राह्मण को खिलाए गए कव्य रूपी श्राद्ध से मृतक किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, वह भोजन रूपी योनि के जीवन के अनुरूप होकर उसे प्राप्त होता है। जैसे गाय घोड़े का जन्म मिला हो तो घास के रूप में, मनुष्य का जन्म मिला हो तो दुग्ध भोजन आदि के रूप में प्राप्त होता है। आइए पुराणों में जो वर्णित है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। वायु पुराण के अंतर्गत आया है कि नाम गोत्रम च मंत्रश्च दत्तमन्नम नायन्ति तम अपिसो योनिशतं प्राप्तां तृप्तिस्ताननुगच्छति। यही चीज श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्यच्यते पार्थ न च प्रत्येत्य नो इह। इसीलिए जिन्हें हमारे स्मृति पुराण ग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है, पितरों के श्राद्ध पिंड दान आदि पर श्रद्धा नहीं है, उनके श्राद्ध पिंड दान करने पर ही उनका यह पितरों के निमित्त किया गया कव्य कर्म निष्फल हो जाता है। श्राद्ध भोजन किसे खिलाएं, इस विषय पे चर्चा करते हैं कि श्राद्ध में विहित ब्राह्मण कौन है। श्राद्ध में यत्नपूर्वक ऐसे ब्राह्मण को जो बहुत ऋचाओं को जानने वाला हो, वेद का पारंगत हो अथवा जिसने वेद पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है, लेकिन देव कर्म और पितृकर्म में एक भी विद्वान ब्राह्मण भोजन कराने से जो विशेष फल प्राप्त होता है, वह देव विद्या से विहीन अनेकों ब्राह्मणों को खिलाने से भी नहीं होता है। वेद मंत्रों को न जानने वाला ब्राह्मण देव कार्य में और पितृकर्म में जितने ग्रास ग्रहण करता है, तो उसको खिलाने वाला मनुष्य उतने ही जलते हुए शूल और लोहे के पिंडों को मरने के उपरांत नरक में जाकर ग्रहण करता है। मनुस्मृति के अंतर्गत आया है कि मातामहं मातुलं च त्वस्त्रियं त्वशुरं गुरुं दौहित्रं विटिपतिं बंधु मृत्विज्ञाज्यौ च भोजयेत्। बताया गया है कि नाना, मामा, भांजे, ससुर
गुरु, दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, दामाद, बंधु, ऋत्विक और अपने यजमान को भी देव कार्य एवं पितृ कार्य में भोजनीय ब्राह्मण के रूप में भोजन करावें। अब यही चीज व्याघ्रपाद स्मृति कहता है, भागिनेयो 10 विप्रेण दौहित्र शतमुच्यते, भगिनी भरता सहस्रेषु अनंतम दुहिता पति। श्राद्ध के अंतर्गत श्राद्ध में भोजन के लिए यदि भांजा मिले तो 10 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है, दौहित्र मिल जाए तो 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होता है, जीजा 1000 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है और जमाई सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उपयुक्त संबंधियों का श्राद्ध आदि में भोजन कराना केवल ब्राह्मणों के लिए ही विहित है। क्षत्रिय, वैश्य आदि को तो केवल ब्राह्मणों का ही निमंत्रण करे, क्योंकि उनके संबंधी ब्राह्मण नहीं होते हैं। अब श्राद्ध के अंतर्गत वर्जनीय ब्राह्मण, वर्जित ब्राह्मण कौन है? धर्म सिंधु के आधार पे आप लोगों के सामने मैं धर्म सिंधु में जो वर्णित है वो मैं आप लोगों के सामने वर्णित करता हूँ। क्षय आदि महारोगों से युक्त, विकलांग, काना, बहरा, गूंगा, जुआरी, शराबी, मांसाहारी, द्रव्य लेकर पढ़ाने वाला, मित्रद्रोही, निंदक, कुत्सित नखों वाला, काले दांतों वाला, किन्नर, माता पिता, गुरु को त्यागने वाला, चोर, नास्तिक, पाप कर्म करने वाला, स्नान, संध्या आदि कर्मों को त्यागने वाला, राजा का नौकर, गाने बजाने से उपजीविका चलाने वाला, धन लेकर लिखने वाला, ब्याज लेने वाला, वेद विद्या को बेचने वाला, कविता करके उपजीविका करने वाला, वेतन लेने वाला, पुजारी, कला प्रदर्शन करने वाला, समुद्र यात्रा करने वाला, शस्त्र बनाने वाला, पक्षियों को पालने वाला, परिवेत्ता यानी बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाला, शिल्प कर्म करने वाला, शूद्र व स्त्रियों से होम कराने वाला, दया से रहित रजस्वला स्त्री का पति, गर्भित स्त्री का पति, व्यभिचारिणी स्त्री का पति, कुबड़ा, बौना, व्यापारी जिनकी स्त्री मर चुकी हो, शूद्र का गुरु, शूद्र का शिष्य, पाखंडी, गायों को बेचने वाला, वेद का निंदा करने वाला, कृपण, पतित, मेढक और भैंसा पालने वाला, ऐसे ब्राह्मणों का देवकर्म और पितृकर्म दोनों में त्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध में कहीं भी स्त्री आदि को निमंत्रित करने की आज्ञा नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट है कि श्राद्ध में अकेले ब्राह्मणी स्त्रियां भी वर्जित हैं। यदि सभी भाई इकट्ठे रहते हों तो मिलकर ज्येष्ठ भाई के साथ हाथ से श्राद्ध आदि करें। यदि अलग अलग हों तो अलग अलग ही श्राद्ध करें। श्राद्ध में बहुत से विधि बताई गई है, हमको ध्यान दे करके श्राद्ध कर्म को करना चाहिए। स्त्रियों के बारे में तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। यदि श्राद्धकर्ता की पत्नी रजस्वला हो जाए तो उसे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, अथवा कितने दिन बाद श्राद्ध करना चाहिए। कई क्षेत्रों में देखा सुना जाता है कि प्रायः लोग सौभाग्यवती स्त्री के श्राद्ध में सौभाग्यवती स्त्री को, विधवा स्त्री के श्राद्ध में विधवा स्त्री को तथा बालकों के श्राद्ध में बालकों को निमंत्रित कर देते हैं, परंतु यह परंपरा शास्त्र के प्रतिकूल है, अशास्त्रीय है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता, सधवा, विधवा, बालक आदि के सभी प्रकार के श्राद्धों में वेदज्ञ, श्रेष्ठ, सदाचारी, सत्कुलोत्पन्न, श्रोत्रिय, संध्या वंदन गायत्री से युक्त पुरुष ब्राह्मण को ही निमंत्रित करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है।
शास्त्रों में कहीं भी स्त्रियों का श्राद्ध में निमंत्रण करने का विधान नहीं है। इसलिए माता बहनों का श्राद्ध में जाना, उन्हें निमंत्रित करना दोनों ही अपराध है, पाप है। हाँ, शास्त्रों में इतना अवश्य कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री के श्राद्ध में अथवा सती का मतलब पति के साथ जलने वाली स्त्री, शरीर त्याग करने वाली स्त्री के श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ में ब्राह्मणी का भी जोड़े से निमंत्रण करें। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कहा गया है, भर्तुरग्रे मृता नारी सहदाहेन वा मृता तस्याः स्थाने नियुञ्जीत विप्रैः सह सुवासिनीम्। तो मित्रों, यह हमें अवश्य ध्यान में रख करके श्राद्ध में ब्राह्मणों का चयन करना चाहिए, जो वेद का पारंगत हो, जो वैदिक हो, जो शास्त्रोक्त विधि से चलने वाला ब्राह्मण हो। ऐसे ब्राह्मण का हमको चयन करना चाहिए और श्राद्ध के अंतर्गत निमंत्रित करते हुए ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो ऐसा श्राद्ध सफल होता है। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तो मित्रों, आज की चर्चा जो हुई, आप लोग इस पे अमल करेंगे। पुनः YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित होकर के इसी तरह से चर्चाएं करते रहेंगे। आप अगर पहली बार मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ हर हर महादेव, जय अम्बे।